हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी नीरज शर्मा। जैसे कि आपको चला हुआ है सॉल्यूशन चैप्टर, उस सॉल्यूशन चैप्टर में आपका लेक्चर नंबर 7 है। तो हम लोग पूरी मेहनत के साथ पर डे एक वीडियो आपके डाल रहे हैं। तो आप लोग हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा सोलिबिलिटी। व्हाट इज द सोलिबिलिटी? सोलिबिलिटी क्या होता है? सोलिबिलिटी amount of solute can be dissolved certain temperature at certain temperature in solvent। अभी मैं आपको बता देता हूं, यहां पे समझिए। अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट सर्टेन टेम्परेचर इन सोलवेंट ऑफ गैस इज इट्स सोलिबिलिटी। क्या बात है, समझ लीजिए आप लोग, इसमें अच्छी तरह समझ लीजिए। सोलिबिलिटी क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट सर्टेन टेम्परेचर इन सोलवेंट ऑफ अ गैस। गैस के जो पार्टिकल्स है जो आप उसके सोलवेंट में डिजोल्व हो सकते हैं। अब ये आप लोग ये क्वांटिटी, जो सोल्यूट की क्वांटिटी है ना बच्चा पार्टी, वो आप लोग ग्राम में भी ले सकते हैं। आपका सोलवेंट है, आपका ये जो सोलवेंट है ये आपका यहाँ पर आप लोग ये जो है ये लीटर के अंदर आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे सोलिबिलिटी का आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सोलिबिलिटी के आप लोग क्या पढ़ने पड़ेंगे? अब इसके फैक्टर्स पढ़ते हैं, सोलिबिलिटी कैसे वर्क करती है। चलो बच्चा पार्टी, आप लोग ध्यान देते हैं। इसका फैक्टर्स क्या है? फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस क्या आता है? नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस को समझ लीजिए क्या होता है बेटा। नेचर ऑफ गैस का मतलब क्या होता है? हमारे तरफ में जो कुछ गैसेज होती हैं, जो हमारी होती है पोलर गैस, फिर आपकी आएंगी इधर की साइड में मैं लिख देता हूं नॉन पोलर गैस। इजीली आपको समझना। पोलर गैस जो होंगी आपकी, वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगी। किसके अंदर होने वाली है? पोलर गैस किस में डिजोल्व होगी आपकी? पोलर सॉल्वेंट। इजीली आपको मगअप करना है। जो हमारी पोलर गैस होंगी वो डिजोल्व किसके अंदर होंगी? पोलर सॉल्वेंट के अंदर होंगी। और जो आपकी नॉन पोलर गैस होंगी बच्चा पार्टी, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होंगी। आप लोग समझ लीजिए, जो पोलर गैस होती हैं वो आपकी पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होती हैं, और जो नॉन पोलर गैस होती हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होती हैं। अब इसको समझिए क्या पोलर गैस। नॉर्मली इसका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, जैसे आपके पास है HCl। अब आपको ये पता तो है ही इजीली, HCl इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है Cl की। तो Cl आपका पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और ये कैसा होगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसको हम डिजोल्व किस में कर रहे हैं? पोलर सॉल्वेंट के अंदर। पोलर सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर। इसके साथ में भी H, ये भी H। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। नॉर्मली ये किस में डिजोल्व होगा? ये जो गैस, ये भी पोलर है, ये पोलर सॉल्वेंट है, तो ये इसमें डिजोल्व हो जाएगा। इजीली आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका जो पोलर गैस है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होने वाला है। इजीली मगअप हो चुका है। नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? माइंड लगाओ। देखिए नॉन पोलर सॉल्वेंट कैसे होते हैं और नॉन पोलर गैसेस कैसी होती हैं वो भी आपको ध्यान देना होगा। अब नॉन पोलर गैस कैसी होंगी बच्चा पार्टी? नॉन पोलर गैस CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसका जो नॉन पोलर सॉल्वेंट कैसा होगा? बेंजीन। कैसा होने वाला है?
बेंजीन, वो इसमें आप लोग डिजोल्व, ये इसके एग्जांपल्स थे। तो इजीली आपको मैं पहले समझा देता हूँ कि सोलिबिलिटी क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, वो सोल्यूट ग्राम के अंदर भी कैन बी डिजोल्व एट द सर्टेन टेम्परेचर इन अ सोलवेंट ऑफ गैस इज इट्स सोलिबिलिटी। तो सोलिबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस को देखिए बच्चा पार्टी कि पोलर गैस पोलर सोलवेंट में डिजोल्व होंगी और नॉन पोलर गैस नॉन पोलर सोलवेंट में होंगी। तो आप लोग पोलर गैस के बारे में देख लीजिए कि पोलर गैस का एग्जांपल मैंने लिया HCl। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, इसकी ज़्यादा है तो इस पर नेगेटिविटी चार्ज आएगा, इसकी कैसी है पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी ज़्यादा है तो नेगेटिव आ गया, तो ऑब्वियसली दूसरे वाले पोर्शन पे कैसा आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। पोलर सोलवेंट कैसा होगा बच्चा पार्टी, पोलर सोलवेंट ये भी इसी तरीके का होगा, सिमिलर पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे भी इस तरीके से हो गया। नॉन पोलर सोलवेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, नॉन पोलर सोलवेंट बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला भी आप लोग देख सकते हैं C6H6। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, इससे आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट फैक्टर पढ़ते हैं। ओके, वेरी गुड, इरेज कर दें। नेक्स्ट ये सोलिबिलिटी का जो फैक्टर आने वाला है वो क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर की बात देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इजीली समझिए इसको, टेम्परेचर क्या, ये आपका वाटर, ये गैसेस पार्टिकल्स है। अब आप लोग समझिए टेम्परेचर का क्या है। सपोज आप लोगों ने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, मेनली हमारा पर्पज क्या है कि ये जो गैसेस पार्टिकल्स है वो इस अंदर सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व होने हैं, ये हमारा पर्टिकुलर एम है। तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, टेम्परेचर के बारे में समझो। सपोज आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर हमने क्या किया, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, तो क्या ये अब देखो जैसे आप लोग इसे हीट करना स्टार्ट कर रहे हो ना, हीट किया तो यहां से आप लोगों का क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स इसमें डिसोल्व तो नहीं होंगे पर लेकिन इसमें क्या होना शुरू हो जाएगा, ये इनसे दूर भाग रहे हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ना आप लोग, ये यहां से दूर जा रहे हैं, तो टेम्परेचर, तो अब आपको सोलिबिलिटी किसकी है, ये गैसेस पार्टिकल्स जो है इसके अंदर डिसोल्व हो रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा है तो सोलिबिलिटी कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। ऑब्वियसली समझ जाओ आप लोग कि जब आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सोलिबिलिटी कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ में आया कि नहीं है, आप लोग ऑब्वियसली समझ चुके होंगे कि जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं ना, तो आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा भाई, इसमें तो ये तो वेपर बननी है, अब ये पार्टिकल डिसोल्व तो नहीं होंगे, ये इससे तो रिपेल करेंगे ना, दूर को भागेंगे, तो क्या होगा, सोलिबिलिटी कैसी होगी, डिक्रीज होगी। ऑब्वियसली हमारा तो एम दूसरा है। अब क्या होगा, अब इसको हमें समझना पड़ेगा। तो हमारा पर्पज क्या है कि गैस पार्टिकल्स को इस लिक्विड के अंदर डिसोल्व करना, आप लोग की बात है। तो हमने यहाँ पे ये ले लिया कि हमारा जो गैस पार्टिकल्स है उसको हमने किस में रिलीज करना है, डिसोल्व करना है, लिक्विड में करना। तो हमारा जो ये सॉल्यूशन बनेगा, या तो आप लोग कौन सी फेज ले लो, या तो आप लोग यहाँ पे आप लोग लिक्विड वाली फेज आ सकती है सॉल्यूशन की, या आप लोगों की गैस फेज आ सकती है। बोलो बात समझे आ गई है। आप लोग गैस को लिक्विड में डिसोल्व करोगे तो आपका सॉल्यूशन की स्टेट तो वही होगी ना जो आप लोग सॉल्वेंट की स्टेट ले रहोगे। तो सॉल्वेंट आपने लिक्विड लिया होगा तो भाई लिक्विड आ जाएगा, और आपने यहाँ पे गैस लिया होगा तो भाई ऑब्वियसली गैस आ जाएगा। अब आप लोग समझो, जब आप लोगों को इसमें से डिसोल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा,
इन पार्टिकल्स की जो यहाँ पे पार्टिकल्स है इनकी जो एनर्जी है ना वो आपको ये जो पार्टिकल एनर्जी अपनी रिलीज करेंगे, जब ये अपनी एनर्जी को रिलीज कर लेंगे वो इजीली क्या करना पड़ेगा, वो इसमें ये डिसोल्व हो जाएंगे। जब ये एनर्जी रिलीज करेंगे तो इनके बीच में कैसा प्रोसेस होगा, इनके बीच में होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। समझो आप लोग समझ रहे हो ना, जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही थी। अब जैसे ही आप लोग इसके अंदर समझ रहे होंगे हमारा मेन पर्पज है क्या, कि जो हमारे पार्टिकल्स है ना इन पार्टिकल्स को इसके अंदर मतलब डिसोल्व करना है। तो मैंने समझाया आपको कि जो गैस पार्टिकल्स है ना वो लिक्विड में डिसोल्व होंगे तो आपका जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो या तो लिक्विड स्टेट में होगा या गैस स्टेट में होगा। ये तो आप लोग समझ रहे हो ना बिल्कुल। तो आप लोगों को पता है कि ये जो पार्टिकल इसमें डिसोल्व होंगे, समझ रहे हो, जब ये पार्टिकल इसके अंदर डिसोल्व होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। यानी कि जब आप लोग गैस को लिक्विड में डिसोल्व कर रहे हो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। यानी कि आपको टेम्परेचर कैसा करना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, तब आपकी जो होगी वो सोलिबिलिटी कैसी होगी, वो आपकी इंक्रीज होगी। बोलो बच्चा पार्टी, समझ में आती है कि नहीं आती बात? आपको समझना होगा जैसे ही आप लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, क्योंकि ये काम एनर्जी रिलीज कब होगा, जब टेम्परेचर कम होगा, सोलिबिलिटी तभी तो ज़्यादा होगी ना। तो सोलिबिलिटी कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये हमारा मेन पर्पज। जब आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी कि नहीं होगी। इसी के साथ हम लोग और भी कुछ थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी रैंडमनेस होती है। नॉर्मली एंट्रोपी आपकी रैंडमनेस होती है, फ्रीडम जिसको हम फ्रीडम बोल सकते हैं। अब फ्रीडम क्या होगी एंट्रोपी के बारे में आप समझ लीजिए। जब ये पार्टिकल्स इस वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे तो उसकी क्या चीज़, ऑब्वियसली वो रैंडमनेस हो जाएगा, उसको फ्रीडम मिल जाएगी। और इसके अंदर डिजोल्व नहीं हो रही है तो उसकी रैंडमनेस नहीं होगी। तो आप लोग ऑब्वियसली जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो एंट्रोपी की भी वैल्यू आपकी नेगेटिव ही होगी। ओके, इसके बाद में आप लोग और भी समझ सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हम एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होती है उसमें आप लोग पढ़ सकते हो, क्या था कि डेल्टा जी इक्वल्स टू, क्या होता है कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस, इनका अच्छा रिलेशन होता है। जैसे ही आप लोग इसके बीच में समझ रहे होगे, अब आप लोग सब रिमाइंड लगाना, इसके अंदर ये आपकी तरफ जब डेल्टा जी एच की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव होने के बाद में जो आपका डेल्टा जी ग्रिप्स एनर्जी होगी वो भी नेगेटिव होगी, इसके अंदर एनर्जी भी नेगेटिव होगी। ऑब्वियसली आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। और ये नेगेटिव क्यों कर रहे हैं हम, नेगेटिव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये स्पॉन्टेनियसली वर्क करना है। क्या कराना है हमें, स्पॉन्टेनियसली वर्क कराना है। तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी हो गई आपकी, नेगेटिव। अच्छी तरह से आप लोग एक बार और समझ लीजिए। टेम्परेचर का आपका फैक्टर सोलिबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ना आप लोग, तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। क्यों हो रही है, मैंने आपको पहले ही बताया। आपका इनका वेपर बनेगा और इनके बीच में क्या होना शुरू हो जाएगा, तो ये इनके बीच में रिपल्स, मतलब ये दूर को भागे, आउटर लेयर की तरफ भागे, तो हमारा क्या है, सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। बट हमें तो क्या करना होगा, हमें तो ये जो गैस के जो पार्टिकल्स है ना इनको इसके अंदर डिसोल्व करना है। तो हमने कहा कि गैस को लिक्विड में जब आप लोग डिसोल्व करोगे तो आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, तो उसकी स्टेट कैसी होगी, या तो लिक्विड स्टेट होगी या गैसियस स्टेट होगी, या तो उसकी लिक्विड स्टेट होगी या उसकी गैसियस स्टेट होगी। तो आप लोग जब इसके अंदर घुमा रहे हो तो इन जो यहाँ पे पार्टिकल्स लिखे हो ना, इन पार्टिकल्स के अंदर आप समझो तो इनकी आपको क्या करनी पड़ेगी बच्चा पार्टी, इनकी आपको एनर्जी, ये एनर्जी अपनी रिलीज करेंगे। जैसे ही एनर्जी ये रिलीज करते हैं तो ये पार्टिकल इसके अंदर एनर्जी रिलीज होगी तो ये थोड़ा सा वीकनेस फील करेंगे और वो इस पार्टिकल्स के अंदर, मतलब इस सोलवेंट के अंदर आ जाएंगे। जैसे ही वो इस सोलवेंट के अंदर आएंगे, ये हमारा मेन टारगेट है। तो ये कब होगा, जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के बाद हमने कहा कि हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी।
होगी कि नहीं होगी। इसी के साथ हम आगे बढ़े हैं, तो हमारी जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्यों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। और आप लोग ये टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करे थे तो वो इंडोथर्मिक प्रोसेस था। कैसा था, इंडोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक, यहाँ पे डेल्टा टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कौन सा प्रोसेस बनता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यह याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया, सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी। तो डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव। डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी। एंट्रोपी आपकी क्या होती है, रैंडमनेस, इंडिपेंडेंस। रैंडमनेस का मीन्स क्या होता है, वो फ्रीली कब होगी, जब ये पार्टिकल्स जो होंगी इसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, वो रैंडमनेस फील करेगी, इंडिपेंडेंट फ्री हो जाएगी, फील करेगी। तो डेल्टा जी ये आपकी थर्मोडाइनेमिक इक्वेशन है, इसको आप लोग समझ लीजिए कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी की वैल्यू भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव हो गई है, यहाँ तक आपने इसको समझ लिया होगा। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो लीजिए और मैं आगे बढ़ता हूँ। वेरी गुड। देखिए ये छोटी सी चीज़ है, ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन को आपको बार बार समझना पड़ेगा। आपको एक बार समझ नहीं आता तो बार बार वीडियो देखिए, और बार बार वीडियो देखने से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ भी माइंड में रखिए कि जब हमें एक बार कोई चीज़ समझ में नहीं आती उसको बार बार देखिए, तो आपको वो पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ में आपका जो पॉइंट चलने वाला है बच्चा पार्टी, अब आता है प्रेशर। वेरी गुड, प्रेशर। प्रेशर तो बच्चों आप लोगों के लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग इन वीडियो को देखिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको अच्छी तरीके से सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और जब आप ये वीडियो देखो तो आप लोगों को पॉज करने के बाद देखोगे कि वो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, फिर उसको दोबारा देखिए और फिर नोट कीजिए, तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। अब जैसा कि हमारा जो टॉपिक चला वो है प्रेशर। अब प्रेशर का हमारा तो मेन पर्पज वही है भाई, कि यही था तो हमारा पर्पज, कि हमारा पर्पज ये था कि हमारा ये लिक्विड है और यहाँ पे आप लोगों का गैसेस पार्टिकल्स है। क्या बात है। तो प्रेशर क्या होगा, अब जैसे ही आप लोग इस पे प्रेशर बनाओगे, प्रेशर बनाया तो ये जो पार्टिकल्स है ये तो इसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। इजीली समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करते हो, प्रेशर इंक्रीज करा तो सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इजीली आप समझ लीजिए इस बात को। आप लोग प्रेशर बढ़ा रहे हो, क्योंकि आप प्रेशर डालोगे ना तो ये पार्टिकल इसके अंदर इजीली डिजोल्व हो ही जाएंगे। तो आप लोग प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सोलिबिलिटी इंक्रीज हो ही जाएगी ऑलवेसली। अब मैं आपके इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हेनरी लॉ लेके आ रहा हूँ। वो हेनरी लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हेनरी लॉ ऑन लिक्विड ऑन गैस, आप लोग ऑन नहीं लगाइए, पार्शियल प्रेशर अप्लाइड एनी गैस, पार्शियल अप्लाइड एनी गैस ऑन लिक्विड सरफेस, ऑन लिक्विड surface is directly proportional to mole fraction, presence of liquid solvent। वेरी गुड। हेनरी लॉ क्या है कि पार्शियल प्रेशर अप्लाइड एनी गैस ऑन अ लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। आप लोग इसे इजीली समझ लीजिए कि पार्शियल प्रेशर को क्या। अब ये क्या सिस्टम है, हम लोगों को तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा है कि पार्शियल प्रेशर है, तो पार्शियल प्रेशर हमने लगा दिया अपने, तो प्रेशर हमने अप्लाइड किया तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई भी कंसंट्रेशन टर्म्स ले सकते हो, क्योंकि आपको ये क्या करना है, ये इसके अंदर डिजोल्व करना है।
तो हमारी कंसंट्रेशन टर्म बहुत आती है, जैसे मोलरिटी, मोललिटी, बहुत सारी टर्म्स है। तो इसमें सबसे छोटी टर्म्स ले सकते हैं, वो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन भी अब आप लोग इजीली इसको मगअप कर लेंगे। क्या होगा कि P डायरेक्ट, यहाँ पे ये मैथमेटिकल साइन आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा KH, ये आपका हेनरी कांस्टेंट हो गया। तो P इक्वल्स टू KH मल्टीप्लाई क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट कर रहे हैं आप लोग, X से। ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आप लोग यहाँ पे एक बार देख लीजिए, हेनरी लॉ क्या है, पार्शियल प्रेशर अप्लाइड एनी गैस ऑन अ लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब आप लोग समझिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इनके बीच में बहुत ही एक अच्छा रिलेशन है, वो समझना ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, समझो आप लोगों को यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह समझा देता हूँ। हमने क्या किया कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी जो सोलिबिलिटी है, जो हमारी सोलिबिलिटी है ना, वो कैसी हो गई है आपकी, डिक्रीज हो गई। टेम्परेचर जैसे ही आप लोग इंक्रीज कर रहे हो तो हमारी सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं आपको समझा चुका हूँ। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। जैसे ही आप लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो सोलिबिलिटी जो आपकी होगी वो कैसी हो जाएगी, प्रेशर इंक्रीज हुआ, सोलिबिलिटी कैसी हो जाएगी, सोलिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ है ना, ये बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है। आप लोग जैसे ही आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, और जैसे ही आप लोग प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो सोलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब आप लोग समझो आराम से, जैसे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग इस जो पार्शियल प्रेशर है इसको कांस्टेंट मान लीजिए। जैसे आप लोग कांस्टेंट मानोगे इसे तो आराम से समझोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक रिलेशन निकलेगा। जैसे आप लोग कांस्टेंट मान रहे हो इसको, आराम से इसको यहाँ लिख सकते हैं कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन KH, ये बात होगी। यानी कि आप लोग जब इजीली आप यहाँ पे लिख लेते हैं, आप जैसे ही KH हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो तब भी सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। हाँ है ना, आराम से समझ लीजिए। आप लोगों ने इसको कांस्टेंट मान लिया, मतलब 1 वैल्यू ले ली, तो इसका मतलब तो ये इसके में जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब आप लोग हेनरी कांस्टेंट की यानी कि KH की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे ना, ये हेनरी कांस्टेंट है, तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो आपकी सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। इजीली आप इस चीज़ को समझो, ये जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इसको समझो, इन दोनों रिलेशन को देखना है आप लोगों को। ये रिलेशन है फर्स्ट, ये है रिलेशन सेकेंड, इन दोनों को देखो, इन दोनों में आप लोग रिलेशन निकालो। इन दोनों में सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है और ये भी सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो दोनों का अच्छा एक रिलेशन निकलेगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा हेनरी कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। इजीली आपका बहुत अच्छा रिलेशन निकला है, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना तो हमारा हेनरी कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। तो अलग अलग कंडीशन में इनकी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग है। ये आपकी एक टेबल दी गई है एनसीईआरटी की बुक में, आप वहां पर अच्छी तरीके से इसे देख लेंगे। एक बार मैं इसको आपको अच्छी तरह बता देता हूँ। हमने पढ़ा था अभी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो सोलिबिलिटी डिक्रीज, मतलब प्रेशर यहाँ पे आपकी सोलिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। सही है कि अच्छी तरीके से इसके अंदर जा रहा है। तो अब हेनरी लॉ जो आपका बन रहा है, हेनरी लॉ क्या होता है कि जब पार्शियल प्रेशर अप्लाइड एनी गैस ऑन अ लिक्विड सरफेस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। इजीली आपको करना, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे P आपका हुआ, यहाँ से ये प्रोपोर्शनल का साइन गया और यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट आ गया KH। x बार बार क्वेश्चन आता है इस पे बेस,
एग्जाम में कभी कभी तो हेनरी लो ही पूछ लिया जाता है, कभी कभी इस पे बेस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन भी लेके आऊंगा इसके, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखें। तो अब मैंने यहाँ पे एक रिलेशन निकाला, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है इसलिए मुझे दोबारा बताना पड़ रहा है, समझो। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सोलिबिलिटी कैसी हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज, सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ये मैंने रिलेशन निकाला, आपको मैंने बताया था, आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करो तो सोलिबिलिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इसमें डिजोल्व नहीं होगा। तो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो सोलिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जैसे आप प्रेशर डालोगे तो सोलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है इजीली। अब हमने इसको क्या मान लिया था, प्रेशर को कांस्टेंट की कंडीशन में चलेंगे तो यहाँ पे एक रिलेशन निकलेगा कि आपका जो ये जो मोल फ्रैक्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल केएच। तो जब ये इनवर्सली कंडीशन में चला जाता है तो ऑलवेसली ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हो कि केएच की वैल्यू यानी कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करते हो ना तो सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड बना दिए हैं जिससे आपको ये अच्छी तरह समझ में आए। तो सोलिबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे भी सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है, दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, तो यहाँ केएच इंक्रीज करने पे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, तो अच्छा रिलेशन लिखा। टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हो तब आपका हेनरी कांस्टेंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आई होप, और मैं अभी इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताता हूँ। ओके चलिए, अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख लीजिए। आपकी इक्वेशन है कि P इक्वल्स टू के एच एक्स, P इक्वल्स टू के एच, आपने जो x माना हुआ है ये तो आपका नॉर्मली बात है, मोल फ्रैक्शन। तो y इक्वल्स टू आप mx से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, y इक्वल्स टू mx। समझो आप लोग, मैंने आपको बार बार बताने की कोशिश की है कि आप लोग जो मैथ वाले बच्चे इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे और जो बायोलॉजी वाले हैं ना वो भी समझ जाएंगे। कोई ऐसी बड़ी, इसके अंदर कोई भी इतना कॉम्प्लिकेटेड कोई पार्ट नहीं है। तो आप लोगों को ऐसी इक्वेशंस को समझना है। तो आप इसकी कंपैरिजन जब करोगे ना तो ये y एक्सिस, तो y एक्सिस पे क्या आना है, P बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। क्या होने वाला है, y एक्सिस पे आपका आएगा पार्शियल प्रेशर, और जो आपका x एक्सिस पे आएगा, जो x एक्सिस पे आएगा, तो आप लोग x एक्सिस पे देख लीजिए, x एक्सिस ये हो गया, इसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। और जो आपका m है यानी कि जो स्लोप वाली कंडीशन में जाएगा m, वो कौन सा आएगा आपका, kh। तो आपका हेनरी कांस्टेंट कहां पे जाने वाला है, वो स्लोप में जाएगा। तो आप लोग इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझिए क्या आना है। नॉर्मली आपका जो y एक्सिस पे वो क्या आने वाला है, प्रेशर, यानी कि यहाँ पे आ गया P, और ये आपका x एक्सिस पे क्या आना है, मोल फ्रैक्शन, यानी कि मैंने यहाँ पे लिया x, इजीली आपको समझ सकते हो। ये हमारा जो भी है पार्शियल प्रेशर है इधर, और ये इधर आपका। अब यहाँ पे आपका m, यहाँ पे स्लोप, तो ये आपका जो यहाँ पे स्लोप आया है यहाँ पे आ जाएगा kh, ये आपका आएगा स्लोप में। ये आपका यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो चुका है हेनरी लॉ का। ओके गाइस, मैं सोच रहा हूँ आपकी समझ में ये सारा टॉपिक आया होगा।